आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का योगी मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक प्रसाद के पास इसके लिए बुलावा भी आ चुका है। आज शाम को राजभवन में मंत्रिमंडल के नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी। यूपी की सियासत में इसको लेकर क्या कुछ गहमा गहमी है? जितिन प्रसाद के समर्थक वहां जुटना शुरू हो गए हैं, वहां क्या माहौल है, इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के पास। उनसे जानते हैं यूपी की सियासत का इस वक्त का माहौल। देखिए उदय, आपको बता दें कि जिस दिन जितिन प्रसाद का कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आना हुआ था, उसी दिन से तय हो गया था कि जितिन प्रसाद को एक जिम्मेदारी दी जा सकती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मण चेतना परिषद एक मंच था जिसके जरिए वो हालांकि सरकार पर ही हमलावर थे और अब सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और जितिन प्रसाद की जिस तरीके से जो है भाजपा में शामिल होने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, वो अब जो है उन्हीं कयासों को बल मिलता दिख रहा है। ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ से एक पत्र जितिन प्रसाद के लिए आ चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा जितिन प्रसाद को दिया जा सकता है, क्योंकि जितिन प्रसाद के जरिए यूपी को खंगाला जाएगा। यूपी में जो नाराज ब्राह्मण मतदाता बताए जा रहे हैं उनको साधा जाएगा। तो ऐसी रणनीति जो है बराबर बनाई जा रही है भाजपा की ओर से। हाल ही में जो एमएलसी के लिए चयन होना है उसमें भी जितिन प्रसाद का नाम आ चुका था। जितिन प्रसाद के बारे में हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि 2004 में उन्होंने पहला चुनाव शाहजहांपुर से लड़ा था, तो उसके बाद उन्हें कामयाबी लोकसभा में मिली थी और जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उन्हें वहां पर केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो पावरफुल रहे हैं खासकर कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी उनके भी करीबी हैं। शाहजहांपुर जनपद के मूल निवासी हैं जितिन प्रसाद और उनका प्रभाव खासकर शाहजहांपुर, सीतापुर और लखीमपुर में देखने को मिलता है, जहां पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन हाल ही में वो लगातार 3 चुनाव हारते आए हैं। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव कांग्रेस से लड़े हैं, 2 बार वहां से वो चुनाव लोकसभा का हार चुके हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर की जो पुआया जो है शाहजहांपुर की जो विधानसभा है वहां से वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उसमें भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो 3 चुनाव हारने के बाद अब उन्हें फिलहाल जो है कांग्रेस में कहीं कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था और इसको लेकर वो बराबर भाजपा से संपर्क बनाए हुए थे। एक बार तो लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हो चुका है उस दौरान जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी तेज हुई थी, लेकिन उस समय उन्होंने नकार दिया था और वो बीजेपी में नहीं जा पाए थे। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से वो भाजपा में 9 जून को शामिल हुए, उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले उनकी एक फोटो पूरी परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वायरल हुई। तो ये माना गया कि अब धीरे धीरे भाजपा और जितिन प्रसाद दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है। यही कारण है कि जितिन प्रसाद को अब मंत्रिमंडल में शामिल जो किया जाना तय माना जा रहा है। उदय, आपको बता दें कि काफी संख्या में समर्थक उनके लखनऊ स्थित आवास पर जुट चुके हैं। हालांकि जितिन प्रसाद अभी किसी से नहीं मिल रहे हैं और कई मीडिया के लोग भी पहुंचे थे, अभी वो फिलहाल उनसे भी बातचीत नहीं कर रहे हैं जब तक कि पक्का ना हो जाए, ताजपोशी ना हो जाए, क्योंकि भाजपा का भविष्य किसी से छिपा नहीं है। ये राजनीतिज्ञ हैं, इन्हें तो भली भांति पता है कि उससे पहले यदि कहीं कुछ बोल देते हैं तो वो कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए अभी फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा में जब वो शामिल हुए थे, जिस तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां हुई थी और स्वागत किया गया था जगह जगह कई जनपदों में,
उससे लग गया था कि भाजपा उनका उपयोग करना चाहती है। तो यही कारण है कि उनका अब केंद्रीय जो है कैबिनेट मंत्री के पद पर उन्हें बनाया जा सकता है। ये जानकारी फिलहाल अब तक उदय निकल करके आ रही है। जी, जितिन प्रसाद के बारे में हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में भी शामिल थे जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक चुनाव की मांग को लेकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी। तो पिछले साल से ही कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि जितिन प्रसाद कांग्रेस में अब अपने को फिट नहीं कर पा रहे हैं और वो नया ठिकाना तलाशने लगे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में ये हलचल तेज हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो कांग्रेस में ही रह करके चुनाव लड़े थे। इसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था और उनको उसे व्यक्ति विशेष की पार्टी बनाया था, तभी से कयास लगाने शुरू हो गए थे कि योगी सरकार में उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। आज सुबह से, चूंकि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होना है, तो आज सुबह से सोशल मीडिया पर भी खबरों की भरमार वायरल होने लगी है कि जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो पंकज जी, आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल का शपथ आज शाम को कितने बजे होगा और वहाँ कहाँ पर शपथ होना है और कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं? देखिए उदय, ये शपथ ग्रहण समारोह जो है 6 बजे के बाद होना तय माना जा रहा है और उसको लेकर के 6 से 7 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़े चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद प्रमुख हैं। अभी चूंकि उन नामों पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लिहाजा उन नामों को ओपन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो अब तक निकल करके आया है उनमें जितिन प्रसाद का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र भी जितिन प्रसाद को आ गया है और जितिन प्रसाद का यानी बुलावा आ चुका है। और जैसे ही इस सूचना आएगी कितने बजे उन्हें राजभवन पहुंचना है, वो फिलहाल लखनऊ स्थित अपने आवास पर पहुंच चुके हैं और समर्थक काफी तादाद में बाहर जुट चुके हैं, उन्हें बधाई देना चाहते हैं। लेकिन जितिन प्रसाद अभी किसी से उतनी उत्सुकता से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जब तक ताजपोशी ना हो जाए वो खुलकर भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अब इतना तय है कि जितिन प्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा है और जो भविष्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है और वो केंद्र की राजनीति अभी तक करते थे, अब राज्य की राजनीति करेंगे। और केंद्र में जिस तरीके से जितिन प्रसाद पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई सब परिवार और उनको शामिल किया गया, उसके बाद ये तय था कि एक बड़े चेहरे के रूप में एक बड़े प्रभाव के साथ जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आएंगे। सबसे बड़ी बात उदय प्रताप ये है कि यूपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अपने ही अपनों से नाराज हैं, उनकी कोई पूछ नहीं हो रही थी। खासकर सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बहुत सारे लोग उनसे परेशान कहिए या उनसे दुखी कहिए या उनकी उपेक्षा हो रही थी, उन लोगों को एक नया ठिकाना भी मिल गया है और यही कारण है कि वही सारे समर्थक अब यहाँ जुटने लगे हैं। जी, तो जितिन प्रसाद को चूंकि योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। जितिन पर भाजपा ने ब्राह्मणों को साधने की गरज से दांव खेला है। बहरहाल भाजपा का यह दांव कितना कारगर साबित होगा या तो आने वाले विधानसभा चुनाव ही तय करेंगे। आई इंडिया की उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार पर पल पल पर नजर है। आपको आने वाली नई अपडेट से आई इंडिया अवगत कराएगा। आप देखते रहिए आई इंडिया।